हेलो गाइस, मैं आपका सर सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं यूनिट 3 के, तो आज बेटा थर्ड लेक्चर है जिसका यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 3.3 हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अपन इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने बात कर ली है ग्राफी विधि की और बात कर ली है प्रतिस्थापन विधि की। इस लेक्चर में हमारी बात होगी विलोपन विधि की। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इस यूनिट में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है, एक 4 का आना है और कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आने, तो टोटल ये 8 नंबर का क्या है चैप्टर है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, अपन करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, अच्छे रूप से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें सभी बच्चे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए मेरे बच्चे, अपन ने इसमें देखिए विलोपन भी दे रहा है और प्रतिस्थापन भी दे रहा है। ठीक है, एग्जाम में हम क्या करेंगे, दोनों विधियों से नहीं करेंगे, एक विधि से करेंगे। तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन को दोनों से कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, एक विधि से करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपन पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बेटा सबसे पहले विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं हेडिंग डाल देता हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, जैसा कि 2 इक्वेशन हैं अपने पास में। पहली इक्वेशन क्या है, x + y = 5, 2x - 3y, 2x - 3y, 3y = 4। इसका गर्दा उड़ाने वाले हैं रापची की स्टाइल में अपन विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया और इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों फाइंड हो रहे हैं। तो इसमें हमारा ऊपर वाला जो वैल्यू है ना, वो क्या लिखा है, x + के y = 5 और नीचे लिखा है 2x - के 3y = 4। अब हमको क्या करना होगा, इन किसी एक को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। बराबर किसके भाई, जैसे यहाँ पर ये x है और ये 2x है, तो ऐसा क्या काम करें कि ये भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कि सर एक काम कर दो कि इसमें तो अपन कर दो 2 का गुणा और इसमें कर दो 1 का गुणा। तो यहाँ बन जाएगा ये 2x + के 2y = 10 और ये हो जाएगा 2x - के 3y = ये 4 ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी बच्चे देखेंगे, यहाँ लिख दूंगा मैं घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये माइनस 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 प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये अपना 5 हो जाएगा, 5y। ओके, और यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो y की वैल्यू 6/5 फाइनली आ गई है। इस वैल्यू को मेरी आर्मी मैंने ये कर दिया डिब्बे के अंदर बंद और y का मान निकल आया है। अब y का मान समीकरण चाहे जौन से मैं रख सकता हूँ, तो समीकरण 1 में रख देता हूँ। किसमें, 1 में रखने पर। तो एक कौन सा है भाई, ये गुणा करने से पहले जो समीकरण था ना, उसमें रख रहे हैं। और यदि बाद में भी रखेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि भाई पूरे में ही तो हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो क्या है, x + y की जगह पर मैं 6/5 रख देता हूँ और यहाँ पर ये कितना है, ये 5 है। तो यहाँ ये बन जाएगा साफ सुथरा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या बनेगा भाई, यहाँ बनेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो x = 5 - के 6y 5, कुछ नहीं है, अपॉन में 1। ठीक है, अब उसके बाद में x = ये हो जाएगा एलसीएम 5, 1 का भाग 5 में 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25, तो ये कितना आ गया,
25 माइनस के ये 6 ही रहने वाला है, तो x बराबर में 19 अपॉन में ये 5 यहाँ पर आ गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप फाइनल आंसर। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, एकदम आप है ना अच्छे तरीके से, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन पूरा करूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मेरा ये विलोपन विधि से बेटा आपके लिए आंसर अच्छे तरीके से आ गया है, जानदार शानदार। अब देखिए अपन इसी सवाल को, इसको मैं साइड कर देता हूं मेरे बच्चे, आप नोट कर लीजिए, मैं करा रहा हूं इसको किस विधि से, प्रतिस्थापन से। फिर भी आंसर यही निकलना है। और यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको मैं बहुत छोटा कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास में थोड़ा जगह कम है, तो इसको मैंने कर दिया इस तरीके का, क्योंकि मेरे बच्चे आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो यदि आपका मन है तो लो मैं बड़ा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ और इनको रापची की स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, किस विधि से भाई, प्रतिस्थापन से। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये तो मैंने नंबर ए कर लिया। क्या कर लिया भाई, नंबर ए। नंबर बी करते हैं प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। ठीक है, किससे भाई, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ समीकरण 1 से कर लेते हैं। समीकरण 1 से तो x बराबर में ये 5 माइनस के ये हो गया y। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको अस्थायी रूप से समीकरण कौन सा मान लेंगे, ये मान लेंगे हम 3। ठीक है, ये मान लिया आप मेरे बच्चे 3, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ चिपका देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें भाई, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण तो क्या है, 2, x की वैल्यू 5 माइनस के y माइनस के 3y इक्वल टू ये है 4, तो ये बन गया 10 माइनस के यहाँ पर 2y और माइनस के ये 3y बराबर में ये 4, तो ये माइनस के कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, बराबर में ये 4 है, ये उधर जाएगा, तो माइनस के कितना हो जाएगा 10। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए y इक्वल माइनस के 10 है, बटे में यहाँ पर माइनस के 5 है। अच्छा, ये 10 नहीं होगा यहाँ पर, ये मेरे बच्चे जब इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस के 6 होगा। कितना होगा, माइनस के 6। तो इसमें इसको माइनस के 6 करने के लिए इसको इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से मेरे बच्चे, इस तरीके से। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस के 6। यहाँ पर ये माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 5। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये आ चुकी है एक वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे भाई यहाँ पर कि y का मान समीकरण किस में रखने पर भाई, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये क्या है, समीकरण 3 दिख रहा है अपन को। ठीक है, क्या दिख रहा है कि x इक्वल 5, कितना है 5, माइनस के y की वैल्यू 6 बटे में 5, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25 माइनस के 6, और ये x के इक्वल x बराबर में 19 बटे में 5 आने वाला है। तो अब बेटा ये आंसर है ना, यहाँ साफ सुथरा ये आ गया है। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट कर दें मेरे को। ठीक है, ये फाइनली देखिए ये x का मान, ये y का मान, इधर भी आप देख पाएंगे ये 19/5 x का मान ये रहा और 6/5 किसका है भाई, y का। तो दोनों विधियों से हमने इसका गर्दा उड़ा दिया रापची की स्टाइल में और आंसर दोनों से सेम निकले हैं। तो क्यों ना हमने प्रतिस्थापन सीख लिए और मोहब्बत से एकदम विलोपन से इन सारे सवालों को आगे के लिए हल करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जल्दी से नोट करिए, फटाफट से मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है,
क्योंकि देखिए मैं दोनों विधियों से करा देता, अभी यहाँ पर देखो आपको एकदम है ना इशू हो रहा होगा, एकदम कचड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, साफ सुथरा विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड है बाबू, क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर 3x प्लस के 4y इक्वल 10 कॉमा 2y क्या 2x है, तो 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बन जाएगा बाबू, क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 और 1 को समीकरण 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहला अपना कदम होता है समीकरणों का कोई x की वैल्यू या y की वैल्यू को इक्वल करना। तो इधर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इसका गुणा उसमें और इसका गुणा इसमें। तो 3 दिख रही है, उसका गुणा तो इस नीचे वाले समीकरण 2 में कर दो और 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दो, ठीक है। तो यहाँ बिना लिखे मैं क्या कर देता हूँ मेरे बच्चे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ पेन चेंज करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। तो अब क्या इक्वेशन बनने वाली हैं उनको आप देख लो। यहाँ पर ये 6x प्लस के 2 चौक 8y बराबर में ये 20 और यहाँ पर ये 6x माइनस के ये भी 6y बराबर में ये हो गया अपना 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर भाई, घटाने पर। तो माइनस 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 प्लस, ये माइनस प्लस माइनस कट गया, तो 8 से कितना होता है भाई, प्लस के 14y इक्वल, यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फाइनली ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे कि y का मान समीकरण किस में रखने पर भाई, 1 में या 2 में रखने पर, ठीक है। चाहे जौन से मैं रख लेता हूं, तो 1 में रखने पर ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ 3x, ठीक है, प्लस के 4y की वैल्यू रख रहे हैं 1 बराबर में कितना हो गया 10। तो ये 3x बराबर में ये 4, तो 10 माइनस के ये 4, तो x बराबर में ये कितना हो जाएगा 6 बटे में ये 3। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इससे कट जाएगा 2 आ गया। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई बेटा, 2 यहाँ पर आ चुकी है। कितनी आ गई बेटा, 2। तो इसको हम डिब्बे के अंदर करेंगे बंद और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x और y की वैल्यू विलोपन विधि से यहाँ पर आ चुकी हैं और ये छोटा सा सवाल आपको पूरे 4 में से 4 नंबर दिला के जाएगा, बिल्कुल बिना डाउट के, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फटाफट से नोट करिए बच्चे जल्दी से। ओके चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। ओके मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे बाबू, यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इक्वल 0। तो इसको मैं सीधा करके लिख दूंगा, तो इधर आ जाएगा बराबर में ये 4, ठीक है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। अब उसके बाद में ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी सही करके लिखूंगा मैं 9x माइनस के 2y कितना है भाई, माइनस के 2y इक्वल 7। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे बाबू, किस तरीके से अपन को ध्यान देना है। देखिए सभी भाई इधर ध्यान दीजिए। देखो ये अपना समीकरण है कि 3x माइनस के 5y, इसको मैं उधर ले गया तो ये माइनस की है, उधर जाएगी तो क्या हो गई, ये प्लस की हो गई, ठीक है। अब 9x इधर है, इसको मैं इधर लाया तो ये प्लस की इधर आकर के माइनस की हो गई, इक्वल 7 प्लस के रहने वाला है, ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इनको अपन हल कर देंगे, तो हल करने के लिए अपन को इसमें कितने का गुणा करना होगा भाई, 3 का ऊपर वाले में कर देते हैं, इसमें 1 का कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, इसको समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। पहले क्या मान लेते हैं बाबू, समीकरण, ठीक है। तो ये मैंने समीकरण मान लिया, ये एक है और ये है बाबू दूसरा। तो इसमें तो कर देंगे 3 का और इसमें कर देंगे 1 का, ठीक है, क्योंकि अपन को एक वैल्यू है ना एकदम इक्वल करनी है। तो ये 9x माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 तिया 15y बराबर में 4, ठीक है। और यहाँ पर ये 9x माइनस के 2y इक्वल टू ये 7 हो चुका है और जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये बन गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिख दें घटाने पर। क्या करने पर मेरे बच्चे, घटाने पर। तो फाइनली देखने की कोशिश करिए, ये माइनस 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 प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा। तो ये माइनस के 15 है और ये 2 है, तो माइनस के कितना बचा 13y बराबर में यहाँ पर माइनस के कितना बचा 3, सॉरी कितना बचेगा, हाँ 3 ही बचेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना क्या होगा भाई, माइनस से ये माइनस कट गया, तो y बराबर 3 बटे में ये 13 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 3 बटे में 13। तो एक बारी इसको कंफर्म कर लेता हूँ मैथ में सही दिया है क्या, क्वेश्चन है ना ये सही दिया है क्या, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो इसमें बिल्कुल आपको संदेह नहीं होना चाहिए। ओके, कौन सा है भाई, -4 वाला है। तो इसमें क्या है, y की वैल्यू आ रही है, तो इतनी तो नहीं आना चाहिए, इतनी नहीं आएगी। तो उसके लिए एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेता हूँ बेटा, नहीं तो एरर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन 3x माइनस के 5y ये उधर गया, ठीक है। 9x माइनस के 2y प्लस के 7। तो अब देखिए इसको अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। क्या कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि देखो 5 तिया 15 हो गया, यहाँ पर 4 तिया कितना होगा भाई 12 होगा। तो ये वाला बाबू आपको यहाँ पर एलर्जी दे रहा है, इसको मैं 12 कर देता हूँ। तो यहाँ पर साफ सुथरा कितना बचा भाई, y बराबर मतलब क्या है -13 है, ठीक है। और वहाँ पर बाबू कितना है, 12 में से 7 गया तो ये 5 बचा। तो यहाँ पर फाइनली 5 बटे में 13 आ गया, वो भी किसके, माइनस के। अब ये अपना आया है ना, वो एकदम है ना टकाटक क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब इस y की वैल्यू को तो लिखूंगा मैं, y का मान समीकरण कौन से में रखेंगे भाई, समीकरण 1 में रख देता हूं मैं। किस में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो देखिए बाबू ध्यान से अच्छे तरीके से, यहाँ पर क्या है, ये 3x और माइनस के 5, y की वैल्यू -5 बटे में ये 13 है, इक्वल में कितना है भाई 4 है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर सेटल कर देता हूँ। तो ये कैलकुलेशन है सिर्फ, तो इसको जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अपन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया यहाँ पर और इसको यहाँ कर दिया। तो 3x की जगह पर ये 3x ही रहने वाला है, माइनस की जगह माइनस, -5 का गुणा 5 से होगा तो प्लस के 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस के 25 बटे में ये 13 है, कितना है भाई 13, और इक्वल में है 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखिए बाबू यहाँ पर ये बन कर लिया और एलसीएम 13 आ गया। 13 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 13 तिया 39 माइनस के ये, अच्छा यहाँ पर x भी रखना पड़ेगा, 39x और प्लस के ये 25 इक्वल टू ये 4 ही रहेगा। तो ये 39x प्लस के 25, तो 13 चौक कितना होता है बाबू 52 होता है। तो 39x बराबर में 52 माइनस के 25, तो x बराबर ये कितना बचेगा, 52 में से 25 जाएगा तो यहाँ पर 27 बच जाएगा और बटे में 39 ये आ जाएगा। अब इसको बाबू काट देते हैं तो देखिए 3 से काट जाएगा, 3 नाम 27, 13 तिया 39। तो x की वैल्यू 9 बटे में 13 यहाँ पर आ गई है फाइनल वैल्यू, और अपना आंसर ये विलोपन विधि से हो चुका है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अपन ने एरर तुरंत देख लिया था और सवाल का गर्दा उड़ गया है।
तो सभी बच्चे फटाफट से नोट करिए, और मैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो सभी बच्चे फटाफट से नोट करेंगे। मैं साइड हो रहा हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन को समीकरणों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है बाबू, तो देखिए यहाँ पर हल, ये क्या है भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा बाबू। ठीक है, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार गया, 3 का गुणा x से करेंगे तो ये 3x प्लस 3 का गुणा 6 में 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 4y इक्वल -k1 है। कितना है भाई, -k1। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ नहीं है बटे में 1, तो एक समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको सीधा भी कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बाबू। ठीक है, अब देखिए फटाफट से यहाँ पर सभी बच्चे, ये 3x ये बन गया, प्लस के ये 4y बन गया, और माइनस के ये 6। समीकरण क्या हो गया भाई, 1 हो गया। अब इसमें बटे में 1 रख लिया, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो देखिए इसको भी कर लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 एलसीएम आया इसका 3, 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 का x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस के 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा y से तो ये y इक्वल टू ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये 3x माइनस के y इक्वल 9, ये समीकरण नंबर क्या है भाई, दूसरा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू फटाफट से यहाँ पर अच्छे तरीके से ये अपन कर देते हैं खटाक से, और यहाँ से ये समीकरण भी ये आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको कॉपी कर लेते हैं फटाफट से, और अपना समीकरण सेटिस्फाई हो गया है। और देखिए बाबू यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण कौन सा है भाई, दूसरा है। तो दूसरे वाले को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ रख देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब देखिए फटाफट ध्यान दीजिए, इसमें तो बराबर है, तो कोई मल्टीप्लाई भी नहीं अपन को करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है, मल्टीप्लाई, इसको एडजस्ट करके ओनली उड़ा देना है विलोपन से। ठीक है, तो अब देखिए बाबू फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ घटाने पर। क्या करने पर भाई, घटाने पर। तो ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस कट गई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब ये प्लस के क्या है, 4 ऊपर है और नीचे भी प्लस के y है, तो ये हो जाएगा प्लस के 5y इक्वल ये माइनस, ये और ये माइनस, तो जोड़ने पर माइनस माइनस कितना रहता है भाई, माइनस ही होता है, लेकिन कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो y बराबर में माइनस के 15 बटे में ये आ गया 5, तो y बराबर माइनस के 3 आ गया बाबू यहाँ पर। और इसको मैं इस डिब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ। ठीक है बाबू, अब देखिए y का मान है ना, उसको रख देते हैं। क्या करते हैं, y की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा y का मान, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, किसका बेटा, y का मान। तो y का मान समीकरण किस में, चाहे जौन सी में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ओके बाबू, तो इधर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है, 3x, y की वैल्यू रख रहे हैं प्लस के 4, y की जगह पर माइनस के 3 और बराबर में माइनस के 6। तो देखिए बाबू यहाँ पर अच्छे तरीके से ये क्या है, माइनस के 6 है। तो देखिए 3x की जगह 3x, 4 की जगह 4, y की वैल्यू माइनस के 3 बराबर इक्वल 6। ओके, चलिए अब इसको मैनेज करते हैं। तो 3x माइनस के कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और बराबर में माइनस के ये 6, इसको उधर ले जाऊंगा तो 3x बराबर में ये -6 है और ये प्लस के 12 है, तो 3x बराबर में ये 6, तो x बराबर ये 6/3, मतलब x की वैल्यू आ गई है 2। कितना आ गई मेरे बाबू, 2 आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर ये गर्दा उड़ चुका है इस क्वेश्चन का। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करिए क्या समझ में आ रहा है,
यदि समझ में आ रहा है तो एकदम लाइक वाइक ठोक दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करने वाला हूं, फटाफट से नोट करिए जल्दी से। ओके, अब यहां पर अगला क्वेश्चन है जानदार शानदार धुआंधार, और यही क्वेश्चन है ना एकदम दमदार है, यहीं से परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है। तो एकदम से जज्बा जुनून बनाए रखिए, और इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने वाले हैं रापची की स्टाइल में। तो देखिए बाबू यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इधर इनकी इक्वेशन बना लूंगा और इनको उधर सेटिस्फाई करके इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए बाबू यहां पर क्या दिया है, यहां दिया है अपन को कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है। तो कोई भिन्न है जैसे x बटे क्या है y है, तो ये क्या कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, तो अंश ऊपर का होता है तो इसमें एक, और हर में से एक घटा दें तो वो भिन्न है ना एक में बदल जाती है। उसी तरीके से ये बोल रहा है, अब उसके बाद में यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं तो वह 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को उधर नोट कर लेता हूं, और फिर हर में जोड़ रहा है तो वो 1/2 क्या हो रही है, 2 हो रही है, ठीक है बाबू। तो इधर देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है, इसको अपन कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। कौन सा था, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है यहां पर माना भिन्न बाबू क्या है भाई, भिन्न मानते हैं तो उसको लिखते हैं x/y है। अब क्या जोड़ रहा है, अंश और हर में। इधर देखिए फटाफट से एक बारी, ये कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो अंश ऊपर का होता है उसमें क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, और हर में से क्या है वही एक घटा रहा है, तो वो भिन्न किस में बदल रही है, एक में बदल रही है, ठीक है। अब उसके बाद में बाबू क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो वो भिन्न 1/2 में। अब ओनली किस में जोड़ रहा है, हर में जोड़ रहा है। तो देखिए x/y प्लस कितना जोड़ रहा है वो, 1 + 1, तो वो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। अब यहाँ से इसको रापची की स्टाइल में अपन सॉल्व करने वाले हैं, कुछ नहीं है बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और गर्दा उड़ा दो एकदम, ठीक है। तो ये x + k1 और यहाँ y - k1, तो x -ky बराबर में -k1 और ये इधर -k1, तो x - ky इक्वल ये -k2, समीकरण नंबर 1 हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत बाबू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बराबर में y + के ये 1 है, तो 2x - के y इक्वल टू ये 1 है, और ये समीकरण नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इनको विलोपन से उड़ा देते हैं, ठीक है। किससे भाई, विलोपन से। विलोपन से उड़ाने से पहले अपन को इनको मैनेज करना होगा। तो मैनेज करने के लिए बाबू क्या करेंगे, इसमें तो 2 का गुणा कर देंगे और इसमें 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर फटाफट से इसको थोड़ा सा मैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। ओके, तो देखिए इनको करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा साफ सुथरा, ये हो जाएगा 2x - के 2y इक्वल टू -के 4 बाबू, और ये 2x - के y इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर इनको मैं यहाँ पर सेटल कर देता हूँ और एकदम समझ में आना चाहिए। और देखिए बाबू यहाँ पर इसका फाइनल आंसर निकलने वाला है। यहाँ समीकरण बना दिए मैंने, और अब इसका आंसर आ जाएगा, इसको लिखूंगा मैं घटाने पर। क्या लिखूंगा भाई, घटाने पर। तो घटाने पर लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए घटाने पर। ओके, अब देखिए यहाँ से एकदम अपन को समझना है। तो ये माइनस 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 प्लस, ये माइनस प्लस माइनस होकर के क्या होगा, कट जाएगा बाबू, ठीक है। अब ये प्लस है और वो माइनस है, तो माइनस के कितना बचा भाई, y बचा, और यहाँ पर ये माइनस के कितना बचा, 5 बचा। तो y की वैल्यू मेरे हिसाब से ये 5 आ चुकी है। कितनी आ गई है भाई, 5। किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस से माइनस है ना, कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये y, या लिख दूंगा y का मान समीकरण चाहे जौन सी में 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखिए बाबू समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 ये रहा।
तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और समीकरण 1 में मान रख रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान चिपका देंगे किसका भाई, y का। तो x y का कितना है भाई 5 है, बराबर में -2। तो यहाँ पर ये बाबू आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा कि इसको उधर करूँगा तो फाइनली यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करिए, x बराबर में ये -2 है और ये प्लस के 5 है, तो x बराबर में ये 3 आ गया, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं अतः भिन्न, क्या है भाई, अतः भिन्न, इधर अतः भिन्न जो बनेगी ना वो क्या होगी भाई, x की वैल्यू ऊपर तो 3/5 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 3/5 होगी बाबू। ठीक है, अब इसका गर्दा रापची की स्टाइल में उड़ा दिया अपन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, एक बारी सभी बच्चे जुनून बनाए रखिए और एकदम आपको अपने माता पिता का सपना एकदम साकार करना है ना, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है बाबू कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो इसको मैं हटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अतः भिन्न क्या है, 3/5 है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं पूरे तरीके से। चलिए मैंने इसको कर दिया यहाँ पर डिक्लेयर्ड। ओके, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है बाबू, इसको पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन है, तो फटाफट से चलते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, किसकी आयु भाई, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ओके, सोनू की आय की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आय की कितनी थी, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो भाई अपन को क्या करना है भाई, इनकी आयु ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को क्या करेंगे, टेबल से करेंगे। तो कितने वर्ष पूर्व बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है और फिर 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इसको करते हैं फटाफट से। इधर देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इधर लाइन खींच देता हूं तो आपका कंसंट्रेशन है ना बाबू इधर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हल, हल में कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं, पात्र कितने हैं, कि सर पात्र तो इसमें 2 हैं। कौन कौन है भाई, नूरी है और सोनू है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नूरी है और सोनू है, तो इनको कभी सोनू से कभी मोनू से, फिर प्रीत तोड़ गई दोनों से। ठीक है, तो ये वाला हाल इसका चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसका गर्दा रापची की स्टाइल में अपन उड़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर अपन को इनके नाम लिखने पड़ेंगे। इधर वर्तमान आयु आएगी, क्या आएगी भाई, वर्तमान आयु। तो ये वर्तमान आयु है ना, तो इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू फटाफट से इधर ध्यान देंगे, जानदार शानदार धुआंधार। तो इधर देखिए सबसे पहले कौन दिया है अपन को, क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले जो दिया होगा उसको लिखेंगे। ये क्या दे रहा है, नूरी दे रहा है, नूरी और सोनू के बीच टक्कर चल रही है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये नूरी कर दिया और इधर मैंने बाबू सोनू कर दिया। ठीक है, ओके। अब इनकी वर्तमान आयु, कैसी आयु, वर्तमान। ओके, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु सबसे पहले दिया है, उसकी x मान ली और इसकी बाबू y मान ली। ठीक है, तो इनको व्हाइट पेन से मानेंगे अपन, क्या है ये x और ये y। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष, अच्छा 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, कितना 5। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखूंगा, 5 वर्ष पूर्व की आयु, पूर्व की आयु, किसी को कोई दिक्कत। और यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात की आयु, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में की आयु। अब देखिए बाबू इसको मैच करिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये 5 वर्ष, तो पूर्व के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो x माइनस के ये 5 कर दिया और इधर ये y माइनस के क्या कर दिया, 5 कर दिया। और बाद के लिए जोड़ेंगे तो x प्लस के ये 10 कर दिया और y प्लस के ये 10 कर दिया। कि सर इसको कहाँ से कर रहे हैं,
तो बाबू इधर ध्यान दीजिए, इसको कर कहीं से नहीं रहे हैं अपन को। वर्तमान आयु सबसे पहले दिया है नूरी मान लिया, और बाद में दिया है वो एक्स, ऊपर क्या है नूरी, पहले जो दिया है उसको एक्स, ठीक है, और बाद में दिया है उसको वाई, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, जैसे मैं अपने पे मान करके चलता हूं कि आज मैं यदि 23 साल का हूं, तो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पूर्व कितने का था मैं, 21 का था। तो क्या कर रहे हैं भाई, वर्तमान में से घटा रहे हैं। तो वर्तमान आयु एक्स है, तो 5 वर्ष के लिए क्या करते हैं, घटा देंगे। यदि मैं कहूं कि आज मैं इतने साल का हूं, 23 साल का, तो 10 वर्ष पश्चात कितने का हो जाऊंगा, तो उसमें 10 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये सेटिस्फाई हो चुका है। लेकिन अब अपन को ध्यान देना होगा क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई, नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, ठीक है। नूरी की आय है ना, वो सोनू की आय की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो x माइनस के 5 है ना, वो किसके भाई, y माइनस के 5 की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। अब बाबू इधर देखना है, और आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की कितनी गुनी है, 2 गुनी। तो इधर इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि x प्लस के 10 है ना, वो y प्लस के 10 की कितना गुनी है, 2 गुनी है बाबू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका गर्दा रापची की स्टाइल में अपन यहाँ पर उड़ा देते हैं, और बने रहिए फटाफट से इस सवाल के अंदर और देखते रहिए। ये x माइनस के 5 बराबर में 3y माइनस के ये 15, तो x इधर क्या है, 3y है, ये क्या है भाई, 3y। तो इसको क्या करना होगा अपन को, 3y करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा भाई, यहाँ पर इसको 3y करना होगा। तो ये कर दिया मैंने 3y, तो इसको इधर ले आऊँगा, तो ये 3y इक्वल माइनस के ये 15 है बाबू, और ये उधर जा कर के प्लस के 5, तो x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 10, ये अपना मोटा मोटा बन रहा है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो चलिए इसको भी बनाते हैं फटाफट से। अब इसको बनाएंगे बाबू, तो ध्यान दीजिए, ये x प्लस के 10 इक्वल 2y प्लस के 20, तो x माइनस के 2y इक्वल 20 माइनस के 10, तो x माइनस के 2y बाबू ये हो गया अपना 10। फाइनली समीकरण नंबर ये 2 हो चुका है। अब बाबू ध्यान दीजिए फटाफट से, इसको समीकरण 1 माना है और उसको समीकरण 2 माना है। इन दोनों को विलोपन से इधर चिपका देते हैं फटाफट से, और रापची की स्टाइल में इनका गर्दा उड़ा देते हैं। तो अब देखिए बाबू फटाफट से, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे घटाने पर। क्या करने पर भाई बाबू, घटाने पर, घटाने पर। तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस है ना बाबू, वो क्या होगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, कट गया। ये प्लस है और वो माइनस है, तो माइनस के कितना बचा, y बचा, और ये माइनस के कितना हो गया, 20 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 आ गई। और यहाँ पर ये अपना y का वैल्यू आ चुका है। अब y की वैल्यू को चिपका देंगे। y का मान बाबू कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। किस में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण किस में, 1 में रखने पर। तो ये अपन ने क्या रखा, 1 में रखा बाबू। तो समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, x माइनस के 3y इक्वल माइनस के 10, तो x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है भाई, ये 20 है, तो ये रख दिया 20 बराबर में, ये कितना है, माइनस के 10 है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो x माइनस के ये 60 हो गई बाबू, और ये माइनस के 10 हैं, तो x बराबर में माइनस के 10 और प्लस के 60, ठीक है। तो अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, x बराबर ये हो जाएगा 50। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा एकदम दिक्कत परेशानी या जो भी हो आप बता दें, जिससे कि अब याद देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x नूरी की कितनी है, 50 वर्ष है, और y सोनू की आयु 20 वर्ष है। और इसको
लिख दो आप जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो चलिए मेरे शेरों, गर्दा उड़ा दिया है अपने। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। 2 क्वेश्चन अपन ने कर दिए हैं, जल्दी से नोट कीजिए बाबू फटाफट से। और ये एज वाले सवाल है ना बेटा, परीक्षा की दृष्टि से ये यहाँ पर डबल ट्रिपल 4 स्टार हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों को एकदम जाने नहीं दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। इसको मैं साफ कर रहा हूं फटाफट से, इसको स्किप कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए बाबू, इसको मैंने स्किप कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में सभी बच्चे एकदम है ना घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है भाई, एक बार अच्छे तरीके से देखना है कि इसका आंसर किस तरीके से यहाँ पर आने वाला है। तो वो योग कितना कह रहा है भाई, योग कह रहा है 9, ठीक है। और इसमें जो बन रहा है ना बेटा, वो इधर ध्यान दीजिए, मैं इसको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा है, ठीक है। क्या है बाबू, तीसरा। तो तीसरे को हल कर रहे हैं, तो यहां पर करेंगे कि माना ये लिखा है, क्या लिखा है भाई, 2 अंकों की संख्या है। माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या क्या है बाबू, x और y है। इनका प्रसार यहाँ पर 10x प्लस के y है, तथा अरे साला मच्छर परेशान कर रहा है, ठीक है। इधर देखिए, इधर लिख देता हूँ, तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी बाबू, y और x। इनका प्रसार है बाबू, कितना है, 10y प्लस के x। ओके, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बाबू, इधर एक मिनट, ये अपना है, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन ये बार बार कॉपी हो गया है, तो अपन को इसको काटना होगा, इसको काटना होगा, इसको काटना होगा, इसको काटना होगा, ठीक है। और मेरे को लगता है बाबू क्या करना है, फाइनली ये क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना कॉपी हो गया है बार बार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो देखिए, लेक्चर खराब होने से अच्छा है बाबू, इसको अपन सेटल कर लो और अपन मैथ से फटाफट से कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देख लो एकदम है ना मैथ है, ठीक है आपका। आप ये मत सोचना कि नोट्स से तो नहीं करा रहे हैं सर। तो देखिए बाबू, इससे और जल्दी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना, तो ये दे रहा है ना 10x प्लस के y, इसका तो बच्चे 9 गुना है, बराबर में ये 10y प्लस के x है, इसका कितना गुना है, 2 गुना। लेकिन सबसे पहली जो कंडीशन थी वो अपन है ना अभी रख लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बाबू, जल्दी से। तो ये हो गया 90x प्लस के 9y इक्वल टू 20y प्लस के ये 2x। फाइनली ये 90x है और माइनस के ये 2x है, प्लस के ये 9y है और माइनस के ये 20y है। किसी को कोई दिक्कत, ओनली इनको अपन इधर लाए हैं, ठीक है। तो 90x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 88x बचेगा, ठीक है। 20x में से 9 चला जाएगा तो माइनस के 11y बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा भाई, 11y, क्योंकि 20y में से 9y जा रहा है, इक्वल में 0। इसमें से भी मैं कॉमन लेके आ गया 11, तो बाबू x माइनस के y कितना, 8x माइनस के y इक्वल ये 0।
तो 8x माइनस के y इक्वल कितना हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर अभी 2 है। पहला तो बाबू यहाँ पर है, दो संख्याओं का जो योग दे रहा है ना, कितना दे रहा है योग, क्या दे रहा है, x प्लस के y इक्वल टू कितना दे रहा है, दो संख्याओं का क्या दिया है इसने, दो संख्याओं का योग 9 है। तो अब इसको समीकरण 1 मान लिया बाबू, इसको 2, और इनको दोनों को रापची की स्टाइल में अपन यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कि सर बिल्कुल दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबू यदि बात नहीं है तो अपन को क्या करना है, इसको रापची की स्टाइल में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए सभी बच्चे, इधर यहाँ लिखूंगा मैं घटाने पर, क्या लिखूंगा भाई, घटाने पर, घटाने पर। ओके बाबू, तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस। अच्छा, यहाँ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या है भाई, यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे, ये प्लस माइनस चला गया और ये 8x और ये 1x, 9x बराबर ये 9, तो x की वैल्यू 9 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू फाइनली 1 बन गई है। ठीक है, क्या बन गई, 1। तो अब बाबू इस 1 को क्या करेंगे, अपन चिपका देंगे समीकरण इसमें। यहाँ लिखूंगा मैं x का मान किसमें भाई, समीकरण कौन से में रख दूं मैं, 1 में रख देता हूँ। ठीक है, किसमें बाबू, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये रहा, x प्लस के y इक्वल ये 9 है। ठीक है, x की जगह पर कितना रखना होगा मेरे को, 1 रखना होगा, तो 1 प्लस के y इक्वल टू ये 9, तो y बराबर में 9 माइनस के 1, तो y बराबर में फाइनली ये 8 आ गया है। कितना आ गया बेटा, 8 आ गया है। ठीक है, तो ये अपना कितना आ गया, 8। तो देखिए यहाँ पर इन दो अंकों से जो संख्या बनेगी ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है भाई, 1 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई है, 8, तो ये 18 भी बन जाएगी और 81 भी बन जाएगी। इन दोनों का योग कितना है, 9 ही है। कितना है भाई, 9। तो फाइनली ये आंसर है ना इस तरीके से आ चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से बेटा, जानदार शानदार धुआंधार, तो नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, नोट कर लिया करो, और ये लेक्चर है ना शानदार होने वाला है। फटाफट से इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए बाबू इधर देखिए फटाफट से। इस क्वेश्चन में अपन फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देखेंगे, फोर्थ वाला। ठीक है, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने एक खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट हैं, तो टोटल नोट 2000 हैं। ठीक है, उसमें भाई 50 रुपये के भी हैं, 100 रुपये के भी हैं, बस आपको ये बताना है कि कितने कितने नोट हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले जो दिया है बाबू उसको मान लेंगे, क्या, x। तो इसमें क्या दिया है बाबू, इसमें दिया है सबसे पहले 50 रुपये दिया है। ठीक है, तो माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट क्या है भाई, 50 रुपये के कितने नोट हैं, x नोट है, 50 रुपये के x नोट हैं तथा 100 रुपये के y नोट हैं। कितने हैं भाई, 100 रुपये के y। तो बाबू टोटल है अपने, इधर ध्यान देना है अपन को, देखिए 50x प्लस के 100y इक्वल 2000। ठीक है बाबू, और यहाँ पर x प्लस के y कितना है भाई, 25 है। कितना है बाबू, 25 नोट है। तो इधर ध्यान देना है अपन को, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से
कि ये यदि ऐसा है तो मैं समीकरण एक इसी को ही मान लेता हूँ, ठीक है। किसको मान लेता हूँ बाबू? इसको इधर कर लिया मैंने और इसको थोड़ा सा मैंने इधर कर लिया, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे बाबू ये समीकरण क्या है, एक है, इसको मैंने नाम दे दिया एक। इसमें से मैंने 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x प्लस के ये 2y इक्वल टू ये 2000 है। तो 50 का क्या दे दिया अपन ने, भाग दे दिया। तो 0 से 0 निबट गया और 5 से 5 चौक 20 मतलब 400 आ गया बाबू, ठीक है। तो x प्लस के 2y बराबर में मेरे बाबू 400 आ गया, समीकरण 2 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अब फटाफट से इसको विलोपन से कर देते हैं, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। एकदम अपन को इसका गर्दा उड़ा देना है रापची की स्टाइल में, ठीक है। तो यहाँ मैं लाइन खींचता हूँ कि इसको अपन विलोपन से उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट घटाने पर, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें इक्वेशन बनानी पड़ रही हैं घटाने पर बाबू, ठीक है। तो घटाने पर लिखा है तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, प्लस माइनस कट गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस के y बचा और ये कितना बचेगा भाई, 400 में से 25 जाएगा तो 375 बचेगा, वो भी किसके, माइनस के, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ऐसा है, ठीक है। कैसा है बाबू? ऐसा। तो ये अपन ने कर दिया कि ये माइनस के y बचा है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये कितना आ गया, 375 रुपये अपना आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन 1 मिनट सभी बच्चे रुकिए, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है बाबू। क्या कर लेते हैं, कंफर्म। चलिए, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर अपन को ये है ना 50 है ये, ठीक है। कितना है भाई, 50। तो ध्यान दीजिए ये 25 था, ठीक है, और ये कितना था, इतना। तो 5 चौक 20 होता है, तो यहाँ पर ये 40 आएगा। कितना आएगा भाई, 40 आएगा। तभी तो मैं कह रहा था जस्ट यहाँ पर बाबू 40 आ जाएगा, ठीक है। इनको हटा देंगे और इसमें से इनको भी हटा देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 40 और ये भी कितना आ गया, 40, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बाबू 15। कितना आ जाएगा, 15। तो माइनस से माइनस कट जाएगा बाबू, ये आ जाएगा y बराबर में अपना 15। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब देखिए फटाफट से यहाँ पर कर देते हैं, क्या करते हैं कि y का मान समीकरण किस में बाबू, एक में रखने पर, एक में रखने पर, ओके। चलिए, तो यहाँ पर ये है x प्लस के कितना है, 15 बराबर में ये 25। तो x बराबर ये 25 माइनस के बाबू 15 है। तो x बराबर फाइनली कितना निकला है बाबू, 10 निकला है अपना। कितना आया है यहाँ पर, 10। तो देखिए यहाँ पर अपन ने माना था तो यहाँ लिख सकता हूँ, अतः कितने, 50 रुपये के नोट कितने हैं, 10 हैं। अतः 50 रुपये के नोट कितने हैं भाई, 10 हैं, 10 हैं, ठीक है। 50 रुपये के नोट कितने हैं, 10। तथा 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट बाबू कितने हैं यहाँ पर अपने, 15 हैं। कितना है बच्चे, 15। और फाइनली ये आंसर है ना, गर्दा उड़ा दिया है, जानदार शानदार धुआंधार। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है ना शानदार होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है बाबू, शानदार। तो फटाफट से चलते हैं, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन है बाबू, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, और अपना लेक्चर समाप्त होने वाला है ये, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, अगला क्वेश्चन दिया है किराए पर पुस्तकें लेने जा रही हैं, ये लड़कियां हैं 2, ठीक है, जिनका नाम है बेटा, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया
है। पहले 3 दिनों का नियत किराया है, ठीक है भाई। कितने दिनों का है? 3 दिनों का। तो नियत किराया, नियत किराया, किराया क्या है? X रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं। 3 दिनों का, ठीक है। अब उसके बाद प्रत्येक दिन का अगला क्या है? अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 दिए। सरिता को लिख लेते हैं पहले, सरिता दिए। कौन दिया है भाई? सरिता। तो सरिता अपनी किताब को कितने दिन रख रही है बच्चे? 7 दिन के 27 रुपये दे रही है। कितने दे रही है बाबू? 27 रुपये, ठीक है। कितने दिन के दे रही है ये? 7 दिन के, ठीक है। तो ये मैंने 7 दिन किया। और उसके बाद में बाबू कौन है? जबकि सूसी ने कितने दिन रखे? 5 दिन। 5 दिन के जो सूसी रख रही है ना, कौन रख रही है बच्चे? सूसी। तो सूसी है वो 5 दिन के कितने दे रही है? 25 रुपये। कितना दे रही है बाबू? 25 रुपये दे रही है, ठीक है। तो अब इधर अपन को इसका गर्दा उड़ा देना है और मैथ को रख देते हैं जानदार शानदार। अच्छा 25 नहीं, 21 रुपये है। कितना है बाबू? 21 रुपये है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं यहां पर 21, ओके। अब बाबू देखिए यहां पर ये 3 दिन क्या करेंगे? इनमें से घटा देंगे। तो x प्लस के कितना हो जाएगा? तो नियत किराया X रुपये तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, किराया क्या है भाई? 22 रुपये है। तो देखिए बाबू 3-3 दिन का तो वो जमा करके आई हैं। अब जितने दिन एक्स्ट्रा रखेंगे उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे अपन, इसने 3 दिन रखा तो 7 में से 3 चला जाएगा तो 4। तो x प्लस के अतिरिक्त कितने दिन लग रहे हैं भाई? 4y। कितने रुपए दे रही है ये? 27 दे रही है। और x प्लस के ये कितना है? 2y बराबर कितने दे रही है? 21। अब इसी को तोड़ लेते हैं अपन विलोपन से और फाइनली आंसर अपना यहीं पर ये हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये घटाने पर घटाने घटाने घटाने, तो यहाँ पर बाबू ये 2y बचा और यहाँ पर बाबू ये 6 बचा। तो y बराबर 6y2, मतलब ये हो गया फाइनली कितना? 2 तिया 6। तो y की वैल्यू आ गई अपनी 3 आ गई बाबू, ठीक है। कितनी आ गई? 3। तो अब यहाँ देखेंगे ये y की क्या है? वैल्यू है। अब क्या लिखूंगा मैं? y का मान, y का मान समीकरण बाबू 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। ये x प्लस के 4, y की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल 27। तो x प्लस के ये 12 बराबर में ये 27, तो x बराबर ये 27 माइनस के 12। तो 12 और 15 कितना होता है? 27। तो ये हो गया 15। तो जो 3 दिनों का किराया था नियत, वो कितना निकला है? अब पता चला है 15 रुपये। तो यहाँ पर फाइनली बाबू कर सकते हैं, अतः नियत किराया, नियत किराया x बराबर कितने रुपये बाबू? 15 रुपये तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, किराया कितना है? y बराबर में कितना रुपये दे रहा है? 3 रुपये है। तो बाबू फाइनली यहाँ पर ये गर्दा उड़ा दिया है रापची की स्टाइल में। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इस एक्सरसाइज का हमने क्या कर दिया है? यहाँ पर एंड कर दिया है। तो यहीं पर बेटा ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। लेकिन एक लेक्चर में 3.1 के, 3.2 के, 3.3 के सभी एग्जाम्पल लेकर के आने वाला हूं अगले लेक्चर में। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।